उदयपुर के जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में नया मोड़ ले लिया है। अस्पताल के डॉक्टर तनिष्क ने करीब 7 मिनट का वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। वीडियो में वे सिर पर गीता रखकर घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि हर बार डॉक्टरों को ही निशाना बनाया जाता है। वहीं पुलिस इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। क्या कुछ कहा डॉक्टर तनिष्क ने, आप भी देखिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कनिष्क शर्मा है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरे पिताजी डॉक्टर जेपी शर्मा के साथ हमारे हॉस्पिटल जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह भागवत गीता है। इस गीता को मैं सर पे रख के आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो 2 जून की शाम से आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, ख़ास तौर से सोशल मीडिया में। उससे पहले मेरा सवाल यह है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कभी कोई भी ऐसी घटना होती है, उसके अगले कुछ दिनों में पूरे समाज में सिर्फ और सिर्फ यह धारणा फैला दी जाती है कि कोई ना कोई गलती डॉक्टर टीम की रही होगी, जबकि इलाज के दौरान कभी भी कहीं भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे में जो भी मीडिया वाले या सोशल मीडिया वाले परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर्स को कांटेक्ट करे बिना ऐसे लोगों से बात क्यों करते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेकर बिना किसी पूर्ण जानकारी के सिर्फ और सिर्फ उपद्रव और हिंसा करना चाहते हैं। कुछ समय लूँगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको महसूस होगा कि सच्चाई क्या थी और गुंडई क्या हो गई। पहली बात मरीज की, दोनों हाथ के गंभीर फ्रैक्चर, भर्ती किया गया, खर्चा बताया गया, ऑपरेशन का समय भी बताया गया। परिजन बोलते हैं कि 1,10,000 जमा कराए। साक्ष्य के साथ दिखा सकता हूँ, उसका सिर्फ तकरीबन 50% जमा कराया। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमें कहीं से फंडिंग नहीं मिलती है, हर दिन कमा कर पेट भरते हैं, बिल्स भरते हैं। फिर भी मरीज को आयुष्मान योजना की जानकारी दी, लेकिन पॉलिसी ना होने के कारण अपनी इच्छा से पैसे देकर इलाज करवाना परिजनों ने स्वीकार किया। ऑपरेशन की शुरुआत करी। पहले बाएं हाथ का ऑपरेशन हुआ जो ज़्यादा लंबा अवधि का था, और फिर दाएं हाथ का। सर्जरी से पहले हम क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या इम्प्लांट लगाएंगे, सब समझाकर आगे बढ़ते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर भी अपनी खुद की प्लानिंग के अनुसार सर्जरी करवाते हैं, जिसमें कभी हाथ सून करके तो कभी जनरल एनेस्थीसिया का भी इस्तेमाल होता है, जो कि इस मरीज में हुआ। होता यह है कि कोई भी मरीज किसी भी उम्र का हो, यदि जनरल एनेस्थीसिया लेता है तो उसे बेहोश किया जाता है, उसमें सांस की नली डाली जाती है और एनेस्थीसिया मशीन का प्रयोग होता है। क्योंकि दोनों हाथों में बड़े गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण ऑपरेशन में समय लगता ही है, और जब मरीज को होश आने में देरी हो तो परिजनों को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मेरी आंखें और आत्मा गवाह है, जब हमने यह स्थिति समझाने की पहली कोशिश मात्र करी, परिजनों ने ना ही सुनने का प्रयास किया बल्कि धमकी देने लग गए और मरीज को देखने की जिद करी। यह भी हमने मान लिया, गाउन पहनाया, सबसे करीबी 2-3 परिजनों को ओटी के अंदर बुलाया। मरीज के बीपी, पल्स, सैचुरेशन स्टेबल थे, लेकिन होश आने में देरी हो रही थी, जो भी कुछ मरीजों में कभी कभी हो सकता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जिन लोगों को मेडिकल साइंस का ज्ञान मात्र नहीं हो, उन्होंने यह कैसे सोच लिया कि पेशेंट मर गया है, वेंटिलेटर पे है। कल को यदि मेरा भी कोई भी छोटा बड़ा ऑपरेशन होगा तो मुझे उसी मशीन पर रखा जाएगा, उसे एनेस्थीसिया मशीन कहते हैं। ऑपरेशन उसी पर होता है, लेकिन सब्र तो था नहीं, बस इतनी देर थी और अगले 10 मिनट में तो पूरी मॉब इकट्ठा कर ली, और बाकी तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिए हैं। आपको बताता हूँ, वास्तव में एक व्यक्ति ने कहा था, मरीज को मरने दो, डॉक्टर को हमारे हवाले करो। ज़रा सोचिए, यदि आप वकील हैं, इंजीनियर हैं या जिस भी फील्ड में हो, अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा के रोज़ाना मेहनत करते हैं, ज़िंदगी चलाते हैं, तो क्या आपको ये स्वीकार होगा कि इसी एड़ी चोटी पे लोग लाते घूसे लगाएं? ऐसा किस प्रोफेशन में होता है कि आपके ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही हो और दूसरी तरफ भी अपना कर्तव्य निभा रहे हो? यहाँ तक कि मरीज को एक समय पर इम्प्रूवमेंट भी आने लगा, वो भी उनके सामने था, लेकिन कुछ माननीय लोगों ने न्यूज़ चैनल पर पहले ही डॉक्टर उसको मर्डरर बोल दिया। क्या किसी इंसान ने भी ये जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ है? वो बोलते हैं कि लापरवाही हुई,
देरी हुई, लापरवाही होती क्या है जब जान के किसी डॉक्टर से मरीज की डेथ हो जाए या परमानेंट शारीरिक नुकसान हो जाए। ऑपरेशन के दौरान कभी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत बार अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को भी उसका पहले से आभास नहीं होता, परंतु यदि उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कर दिया जाता है तो कहाँ की लापरवाही हुई। और यदि देरी होती तो शायद आज वो मरीज इतनी बेहतर स्थिति में नहीं होता। खैर, हमने हमारी मेहनत से वायलेंस, गाली गलौज खाते हुए भी पेशेंट को स्टेबल किया। कोई ऐसी अनजानी चोट मरीज को ना हो, उसके आगे के इलाज और सीटी या एमआरआई जैसी बड़ी जांचों की ज़रूरत हो, हायर सेंटर की ज़रूरत हो, उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करी। इसलिए नहीं कि हमें मरीज से पीछा छुड़ाना था, इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जिनको पहला वाकया शांति सब्र से बोलने पर भी ऐसी लिंचिंग हो सकती है, तो कल को यदि मरीज को वास्तव में कोई अन्य जांच या दूसरी स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है तब हम क्या करेंगे। ऐसे समय पर तो मरीज को होश भी आने लग गया था, मरीज रिकवर होने लग गया, दोनों हाथ का ऑपरेशन सफलता से पहले ही खत्म हो गया था। यदि थोड़ा धैर्य रखते तो यह सब नहीं होता। और तो और मरीज अगले दिन दोनों हाथों को हिलाने लग गया, वो भी बिना प्लास्टर के। पहली बार सुना मर्डर होने के बाद इंसान बातें भी करता है, लेकिन मुझे कोई सफाई इस वीडियो में नहीं देनी है। मैं चाहे कितना भी बोल लूँ, कल को तब भी ऐसे लोग होंगे जो लापरवाही, लूट, ऐसे अन्य शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर्स के लिए करेंगे, हमारी छवि खराब करेंगे। परंतु कल उस मरीज को क्या बोलें जो हमें दिखाने से पहले हमारी योग्यता पर शक करे, और क्योंकि किसी असामाजिक तत्व ने हमें मर्डरर या लुटेरा बोल दिया है। माननीय कानून सही फैसला लेगा, परंतु तब तक यदि मुझे या मेरे 67 साल के पिताजी या सभी डॉक्टर्स को कोई मर्डरर बोले तो उसे कैसे स्वीकार करें। 35 साल से लाखों मरीजों को ठीक करने के बाद गुंडागर्दी के हवाले हमारी रेपुटेशन को सड़क पर कैसे खींचने दें। हमारी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाई, यहाँ तक कि सिस्टर्स को भी पैर तोड़ने की धमकी दी गई। मतलब ये क्या हो रहा है। अगर मैं टोटल भी कर दूं तो 2 डॉक्टर्स जिनका एक्सपीरियंस 60 साल से भी अधिक का होगा, उन्हें रोड पर घसीटा, मारा। मैंने तो आज तक किसी चोर, उचक्के, रेपिस्ट या अपराधी के साथ ऐसा होते नहीं देखा है। शायद डॉक्टर पेशा उनसे भी ज़्यादा गिरा हुआ होगा, क्या पता। अंत में मैं सिर्फ 3 बातें बोलूँगा। पहली, यदि डॉक्टर आनंद गुप्ता सर, डॉक्टर दीपक शाह सर और IMA के अन्य मेंबर्स नहीं होते तो मुझे, मेरे पिताजी और अन्य डॉक्टर्स को मार दिया जा चुका होता। दूसरी, आपसे मेरे दिल की विनती है, ऐसी कोई भी घटना में तुरंत आने वाली खबरों पर विश्वास ना करें। गुंडों की सुनते हो तो उनकी सेहत की रक्षा करने वाले डॉक्टर्स की भी सुनो। तीसरी और आखिरी, हमारा किसी भी जाति, प्रांत या ग्रुप से पर्सनल बैर नहीं है। यह सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की बात है। भगवान उस मरीज को, उनके रिश्तेदारों को खूब स्वस्थ रखे और खूब खुश रखे। धन्यवाद।